वेलकम अगेन। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सबसे पहले हमने बात की थी वेरियस टाइप ऑफ पॉसिबल इक्विलिब्रिया, और उसमें हमने देखा था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड पीरियोडिक मोशन पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स। जब हम ऑब्जेक्ट को उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट पर इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ एक रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है जो ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। एंड इन दिस प्रोसेस ऑब्जेक्ट कीप्स मूविंग, क्रॉसिंग इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अगेन एंड अगेन। उसके बाद हमने एक और चीज देखी थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वर्ड सिंपल इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब है कि जो रेस्टोरिंग फोर्स है इसका ऑब्जेक्ट की अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के साथ जो डिस्प्लेसमेंट है उसके साथ लीनियर रिलेशन होना चाहिए। मींस restoring force on the object should be proportional to the displacement of object from its stable equilibrium position। तो एक बार फिर से फंडामेंटल डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले हार्मोनिक मोशन, a motion repeating itself with constant time period is called harmonic or periodic motion। Then oscillatory motion, oscillatory motion ऐसा हार्मोनिक मोशन है जो स्ट्रेट लाइन में परफॉर्म होता है, टू एंड फ्रो के फॉर्म में। मींस a harmonic motion or a periodic motion in a straight line in the form of to and fro motion is called oscillatory motion। Then simple harmonic motion, simple harmonic motion is an oscillatory motion। that means simple harmonic motion ऐसा periodic motion है जो एक straight line में परफॉर्म होता है। हालांकि ये कंडीशन बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम ऐसे ही एसएचएम की बात करेंगे जो स्ट्रेट लाइन में परफॉर्म किया जाता है। सो एन ऑसिलेटरी मोशन विद restoring force being proportional to displacement of the object from its stable equilibrium position is called simple harmonic motion। यानी simple harmonic motion एक straight line में होने वाला oscillatory periodic motion है जिसमें restoring force ऑब्जेक्ट की इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो जाहिर बात है कि रेस्टोरिंग फोर्स का ग्राफ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है, तो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉर फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशन टू रिमेन सिंपल। तो जाहिर बात है इसका मतलब हुआ F is proportional to minus x, that means F is equal to minus kx। And then the relation between restoring force F and displacement of the object from its equilibrium position x is linear। ये असल में SHM के लिए necessary and sufficient condition है। किसी ऑब्जेक्ट के SHM के लिए force, that means restoring force, should be directly proportional to x। और ये कंडीशन सफिशिएंट भी है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला रेस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन में है तो अंडरलाइन मोशन विल बी ऑटोमेटिकली SHM। तो ये तो हुई बात बेसिक डेफिनेशंस की। अब हम बात करते हैं SHM में जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले एक बिल्कुल सिंपल सा SHM है ये।
ये हमारा एक ऑब्जेक्ट इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है और ये एसएचएम है। तो इसमें जो टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनको देख लीजिए। सबसे पहले द रिलेशन between restoring force and displacement of the object from its equilibrium position x is linear, ये तो पहली रिक्वायरमेंट है हमारी एसएचएम के लिए। Then on both the sides of the equilibrium position where oscillating object stops for an instant and then returns back are called extreme positions. Right side में positive extreme plus a x इक्वल टू प्लस ए पर एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्सट्रीम एट x इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये जो दोनों एक्सट्रीम्स हैं, ये x, ये हमारी x डायरेक्शन है, x डायरेक्शन पर राइट साइड में प्लस ए पर इक्विलिब्रियम पोजीशन है और लेफ्ट साइड में x इज इक्वल टू माइनस ए पर नेगेटिव एक्सट्रीम है। Then distance from equilibrium position to extreme position of any side is called amplitude of oscillation. यहां पर असल में हम सिमेट्रिक ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं जिसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोनों साइड जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो सेम डिस्टेंस पर है। तो ऐसे में इक्विलिब्रियम पोजीशन से दोनों साइड की किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन की जो डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है एंड विल कॉल इट कैपिटल ए। दैट इज हाउ इक्विलिब्रियम पोजीशन से राइट साइड में कैपिटल ए डिस्टेंस पर पॉजिटिव एक्सट्रीम और लेफ्ट साइड में कैपिटल ए डिस्टेंस पर नेगेटिव एक्सट्रीम। देन the time taken by oscillating object from equilibrium position to one side of extreme, then to the other side of extreme, and then back to equilibrium position is called time period of oscillation. So यहां पर एक बार देखिए, this, then this extreme, and then back to equilibrium position. This entire journey takes the time equal to time period of oscillation. इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक साइड का एक्सट्रीम, फिर दूसरे साइड का एक्सट्रीम एंड देन बैक टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस पूरी जर्नी में जितना टाइम लगता है दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। एंड देन number of oscillations performed by oscillating object in unit time, that is 1 second, is called frequency of oscillation, f. So it is number of oscillations per second. तो इस तरीके से एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इक्विलिब्रियम पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, इन वर्ड्स का मीनिंग अब हमें क्लियर है। बाकी जहां पर कोई भी और वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा हम लोग वहां पर उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नाउ अब हम इंटरेस्टेड हैं एसएचएम की इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने में। वी वांट टू रीच एट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एसएचएम। क्या मतलब है इक्वेशन ऑफ मोशन का? मतलब हम ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है उसको टाइम के साथ रिलेट करना चाहते हैं। वी वांट टू नो वेयर द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। दैट मींस वी वांट टू गेट अ रिलेशन बिटवीन x and t. x is the position of the oscillating object, t is time. And from where we are going to start? We are going to start from the fundamental requirement of SHM, that is f is equal to minus kx. तो आइए देखें, we are interested in equation of motion, of course of simple harmonic motion.
तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वो है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। पूरे एसएचएम की ये सबसे फंडामेंटल इक्वेशन है, सारी कहानी एसएचएम की यहीं से शुरू होती है। और इसका मतलब है एफ और एक्स का रिलेशन, जो अभी अभी हम पिछली स्लाइड में देख करके आए। नाउ लेट अस सेट द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट मींस बाउंड्री कंडीशन। क्योंकि हमें तय करना पड़ेगा कि हम t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल को कहां देख रहे हैं। सो ये ऑसिलेशन है ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट को ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये ऑब्जेक्ट का मिडिल में इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ऑफ कोर्स सिमेट्रिक ऑसिलेशन है, दोनों साइड एक्सट्रीम पोजीशन सेम डिस्टेंस पर है। नाउ अब होता क्या है कि जब ये ऑब्जेक्ट अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से मान लीजिए राइट साइड में डिस्प्लेस होता है, तो उसमें टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि लेफ्टवर्ड रेस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो जाहिर बात है कि अगर हमें ऑसिलेशन स्टार्ट करना है तो एक तो तरीका यह है कि हम इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पर एक वेलोसिटी दे दें, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। सपोज राइटवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है, हमने एक इसको पॉजिटिव वेलोसिटी दे दी, v नॉट इज द वेलोसिटी। जैसे ही हम इसे वेलोसिटी देंगे, ये इस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, और जैसे ही ये बाहर निकलेगा इस पर रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो उसकी वेलोसिटी को घटाएगा। द वेलोसिटी विल कीप डिक्रीजिंग। एट द एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी विल बिकम 0। द ऑब्जेक्ट विल कम टू स्टैंड स्टिल फॉर एन इंस्टेंट। और इस पर इस समय लगने वाला जो फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स, वो ऑफ कोर्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट बैक, will start gaining velocity, gaining more velocity, it will be having maximum velocity, and because of this velocity it will cross this equilibrium position again. जैसे ही ऑब्जेक्ट इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करके इधर आएगा, रेस्टोरिंग फोर्स अब राइटवर्ड हो जाएगा प्लस a की तरफ। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फिर घटने लगेगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घटती जाएगी, माइनस a पर पहुंच करके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी। रेस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट विल रिटर्न बैक, एंड दिस प्रोसेस विल कीप हैपनिंग बोथ साइड। सो व्हाट वी कैन डू इज, हम एक तो ये कह सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट हमारा x इज इक्वल टू 0 यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, बट उसकी वेलोसिटी उस समय v नॉट है। या हम कह सकते हैं कि एट t इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सट्रीम पर है और उसकी वेलोसिटी उस समय 0 है। या हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी डिस्प्लेसमेंट पर है और उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। लेकिन अभी मामले को सिंपल रखने के लिए लेट अस कंसीडर ऑब्जेक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन एट t इक्वल टू 0 एंड हैविंग अ स्टार्टिंग वेलोसिटी v नॉट इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स प्लस a। तो ऑब्जेक्ट को हम यहां से रिलीज कर देते हैं लाइक दिस। सो व्हाट विल हैपन एट t इक्वल टू 0, x इज 0, मतलब हमारा पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, एंड v इज v नॉट, और हमें पता है कि ये v नॉट मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स जो है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को घटाएगा जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जा रहा होगा, और बढ़ाएगा जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ रहा होगा। सो ऑब्जेक्ट हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन को मैक्सिमम वेलोसिटी से ही पार कर रहा होगा। एंड ऑफ कोर्स एट x इक्वल टू प्लस माइनस a, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ऑब्जेक्ट विल कम टू स्टैंड स्टिल। सो F is equal to ma,
दैट इज m v dv by dx. एक्सेलरेशन जो है वो v dv by dx होता है, एंड ऑफ कोर्स f इज माइनस kx. ये हमारी ऊपर की कंडीशन थी. सो f इज माइनस kx. नाउ if we transfer m to this side, we get v dv by dx, which is a, acceleration of the object. This is small a represents acceleration of the object. That is minus k by m into x. K is a constant. It is actually the proportionality constant of restoring force with the displacement of object from its equilibrium position. So we call this K as force constant of restoring force. अब हम क्या करते हैं कि K by M को रिप्लेस कर देते हैं with a quantity omega square. So we get the relation A is equal to minus K by M, that is omega square, into x. So why did we replace? Actually, we just don't want to write K by M again and again. Then why omega square? Why not omega? Actually, आगे चल करके स्क्वायर रूट ऑफ K by M आएगा, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ K by M को ओमेगा लिखना चाहते हैं, इसलिए K by M को भी ओमेगा स्क्वायर लिख रहे हैं. ओमेगा ही क्यों, कोई और लेटर क्यों नहीं? Wait a little, we'll see what exactly this omega is. अभी सिर्फ K by M को एक दूसरे कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस किया है, बस इतना. Now let's see. इसका मतलब क्या हुआ? We got d2x by dt square plus omega square x is equal to 0. तो a जो है हमारा एक्सेलरेशन, जिसको हम v dv by dx भी लिख सकते हैं, इसको हम x का डबल डिफरेंशियल, सेकंड डिफरेंशियल, दैट इज d2x by dt स्क्वायर लिख रहे हैं. और ओमेगा स्क्वायर x को इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा इसके साथ. दैट मींस d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0. ये असल में कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. वेरी पॉपुलर एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. तो इसको याद करके रखना है. d2x by dt square plus omega square x is equal to 0 is called differential equation of SHM. And of course, it comes from this, a is equal to minus omega square x. तो ये दो रिजल्ट याद करके रखने हैं. Now next, तो from above we get what we get? v dv is equal to minus omega square x dx. Ultimately d2x by dt square क्या था? v dv by dx ही तो था. It was acceleration. और ये ओमेगा स्क्वायर x इस साइड में. एक्चुअली ये वाली कहानी, a is v dv by dx, तो dx को इधर ले आए, माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx. अब इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट करते हैं. So integrating both sides, we get what we get. Integral of v dv from v naught to v is equal to minus omega square from 0 to x dx. Simple it is. Now what? This will give you a simple integral. v dv is v square by 2, integrating from v naught to v minus omega square x dx, x square by 2 from 0 to x. ध्यान ये रखना है कि इंटीग्रेट करते समय लिमिट करस्पॉन्डिंग होती है. जब x की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू v naught है. जब x की वैल्यू कोई x है तो v की वैल्यू कुछ v है. Now by 2 will cancel out both side and
the expression will become v square minus v naught square is equal to minus omega square x square minus 0, that is simply x square. ये लिमिट लगा दी हमने. So this will give you what? इसको further simplify कर सकते हैं. So we'll get what? Putting v is equal to 0 at x is equal to plus minus a, क्योंकि एक्सट्रीम पर जो है वेलोसिटी 0 है दोनों साइड. What we get? We get v naught is equal to a omega, क्योंकि x को जब प्लस माइनस a डालोगे तो x स्क्वायर विल बी ऑटोमेटिकली a स्क्वायर ओनली, और v को 0 डालेंगे तो विल गेट माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, दैट इज v नॉट इज इक्वल टू a ओमेगा. एक्चुअली v नॉट की दोनों वैल्यूज होती हैं, माइनस a ओमेगा और प्लस a ओमेगा. हम अभी इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो विल बी राइटिंग ओनली v naught is equal to a omega. This is again a very important result. So v naught is a omega. Now what we get? v naught is equal to a omega को ऊपर वाली इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं. ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी हमारी? v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, और इसमें जब हम v नॉट को a ओमेगा प्लेस कर देंगे तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कॉमन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड से, तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. हम अभी पॉजिटिव रूट से ही काम चला रहे हैं बिकॉज वी आर मेनली इंटरेस्टेड इन द पर्टिकुलर रिजल्ट. तो v को हमने रख दिया dx by dt, और अगेन ये जो रिजल्ट है हमारे पास v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है, सो इसको भी याद करके रखना है. देन वी गेट dx by अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरीके से वेरिएबल सेपरेट कर लिए. t में तो कुछ है ही नहीं, ओमेगा कांस्टेंट है. एंड यू रिमेंबर व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज रूट k बाई m, बिकॉज k बाई m को ओमेगा स्क्वायर रखा था. नाउ जब इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, तो we'll get something like this. dx by square root of a square minus x square from 0 to x is equal to omega integral of dt from 0 to t. Now see, इधर वाला इंटीग्रल तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ओमेगा dt will integrate to simply omega t, क्योंकि लिमिट 0 to t है, तो it will be dt will be integrating to t from 0 to t, it will become t only. अब बात आती है इस इंटीग्रल की. वैसे तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है और इसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स x बाई ए, बट फिर भी एक बार करके देख लेते हैं. सो वी हैव the integral I is equal to integral of dx by square root of a square minus x square. So let us put a substitution. X is equal to a sin theta. हम x इक्वल टू a sin थीटा या x इक्वल टू a cos थीटा, दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं. वी आर यूजिंग x इज इक्वल टू a sin थीटा. तो जब हम x को रिप्लेस करेंगे तो हमें dx भी रिप्लेस करना पड़ेगा. तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया एंड वी गेट
dx is equal to a cos theta d theta. So now we get this integral as I is integral of dx की वैल्यू a cos theta d theta और नीचे स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस x square is a square sin square theta. Now it is simple, a square will be common, स्क्वायर रूट से बाहर आकर के a हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, अंदर में 1 minus sin square theta will become cos theta. Actually 1 minus sin square theta is cos square theta and square root solve होकर के will give you cos theta. So numerator denominator will exactly cancel and will be left with only integral of d theta. Integral of dx is x, so integral of d theta is theta and बिना लिमिट के इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, लेकिन जब यहाँ लिमिट में बात करेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. So here we'll get the final result. I is equal to थीटा की वैल्यू रख दी ऊपर से x by a को इधर लाइए, sin inverse x by a is theta. So our integral becomes I is equal to sin inverse x by a, of course plus c. तो यहां पर अब हम ये जो रिजल्ट आया है हमारा उसको इस्तेमाल कर लेते हैं एंड वी गेट दिस sin inverse x by a. इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं डालेंगे क्योंकि हम लिमिट लगा रहे हैं 0 to x ओमेगा dt का इंटीग्रल t from 0 to t and that will give us sin inverse x by a is equal to omega t. क्योंकि sin inverse 0 is 0 because sin 0 is 0. So we get sin inverse x by a. ऊपर की लिमिट के लिए, नीचे की लिमिट के लिए तो 0 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी नीचे की लिमिट के लिए 0 हो जाएगा. So we'll get sin inverse x by a is equal to omega t and that means x is equal to a sin omega t. Sin inverse को पहले इधर लाइए तो x by a is sin omega t. So x is equal to a sin omega t and that is how we get an equation of motion of SHM. So it is an equation of motion of SHM because it is a particular solution. ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, you remember the d2x by dt square plus omega square x is equal to 0. ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है and the solution is x is equal to a sin omega t. लेकिन बहुत सारे केसेस में इसी से हमारा काम चल जाता है. तो सबसे पहले तो इसको याद कर लिए, फिर हम लोग जनरल सॉल्यूशन की बात बाद में करेंगे. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. x is equal to a sin omega t is the equation of motion of is an equation of motion of SHM. तो अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है SHM की एंड इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन का टाइम के साथ रिलेशन. व्हाट इज दैट रिलेशन? x is equal to a sin omega t. अगर इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें यानी कि dx by dt करें तो we will get velocity of the object as a function of time. That means v equal to dx by dt is equal to a omega cos omega t. I hope डिफरेंशिएशन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है. So v is equal to a omega cos omega t and again ये दूसरी इक्वेशन है जो आपको इसके साथ याद रखनी है. और एक बार फिर से अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन वी गेट acceleration of the object as a function of time.
And what is that? A, small a, dv by dt, that is equal to a omega square sin omega t. माइनस साइन कॉस के डिफरेंशियल की वजह से आता है. सो एक्सेलरेशन इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. एंड ऑफ कोर्स यहां मास से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो फोर्स रेस्टोरिंग नेचर का है बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन. तो इस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, ये तीनों एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अवेलेबल है. और एक चीज, a साइन ओमेगा टी को अगर x लिख दें तो a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x. दिस वाज आवर स्टार्टिंग पॉइंट. नाउ ये तीनों कलर का भी अपनी एक स्टोरी है. This blue color will use to represent position, this magenta for velocity, and this yellow for acceleration. Because now we are going to talk about graph, how these quantities change with time and how we look at them. So आइए देखते हैं. यहां पर ये ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट है, वर्टिकल लाइन पर ऑसिलेट कर रहा है, अप एंड डाउन स्ट्रेट लाइन में. और ये साइन कलर जो है, दैट मीन्स स्काई ब्लू, ये आपका पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. मैजेंटा कुछ रेड जैसा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को. और ऑफ कोर्स येलो वाला ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को. एक एक करके देखते हैं. पहले लेट अस स्विच ऑफ ऑल द एरोज एंड ऑल द वेवफॉर्म्स. कंसंट्रेट ऑन दिस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट. सबसे पहले इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए. ये डिस्प्लेसमेंट एरो है. अप साइड पॉजिटिव है, डाउन साइड निगेटिव है. सो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्सट्रीम और निगेटिव एक्सट्रीम के बीच में ऑसिलेट कर रहा है. नाउ टाइम के साथ ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, साइन कर्व है. असल में इसको ऐसे विजुलाइज करिए कि ऑब्जेक्ट में एक पेन फंसाया हुआ है और नीचे से उसके एक पेपर कांस्टेंट रेट से पुल कर रहे हैं. तो ऑब्जेक्ट तो वर्टिकली उस पेन को चलाएगा, लेकिन नीचे से पेपर चूंकि लगातार आप पुल कर रहे हैं तो उस पर जो ग्राफ आएगा दैट विल बी द साइन कर्व. और किसी भी इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वही वैल्यू है इस साइन कर्व की. अभी पॉजिटिव पोजीशन है, then it has become 0 at equilibrium position. Now it is negative, maximum negative, goes back, object comes back to the equilibrium position, goes to positive side, maximum positive, comes back to equilibrium position again. And that is how it keeps oscillating. This was about position. Now let us talk about velocity. This is velocity vector. Now it is a little confusing, so we should go step by step. The object suppose starts from equilibrium position. Right now the object is moving towards negative extreme, starting from equilibrium position. So at equilibrium position it has maximum magnitude of velocity.
as time passes, object moves towards negative direction and length of velocity vector is decreasing. As object moves further, velocity vector is decreasing. It is decreasing again. At the farthest position, the velocity becomes 0. Now object starts returning back. Velocity vector starts building. Velocity vector is increasing its length. Velocity is increasing, and now it is maximum when object is crossing the equilibrium position. Again, object is going towards positive side. Velocity decreases more, becomes 0, starts becoming negative. Object is returning, again increasing, and then becomes maximum at equilibrium position. So that is how velocity vector is changing. And this is what the wave shape is. How we explain the wave shape? See, at the equilibrium position, object is going towards negative extreme, so it has maximum negative velocity. That is maximum negative velocity. As it goes negative displacement, negative velocity of the object is decreasing. Object is at maximum negative position, that is at minus a, the velocity has become 0. Now object has got positive velocity when object is returning, because the velocity is directed towards positive side. Velocity is increasing, it has become maximum positive while crossing the equilibrium position, so vector is having maximum magnitude. And switch off the arrow, the curve has maximum magnitude here, and as object goes up, the velocity is decreasing, becomes 0. At farthest positive side, the velocity has become 0. That is how this graph is explained. Then the acceleration. Acceleration is directly proportional to displacement of the object from equilibrium position. Acceleration will become 0 at the equilibrium position. When object is displaced towards positive side, acceleration is directed towards negative direction. ऑब्जेक्ट को और ज्यादा पॉजिटिव में डिस्प्लेस करेंगे, एक्सेलरेशन वेक्टर और बढ़ता जाएगा. ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है, एक्सेलरेशन वेक्टर घट रहा है. एट इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्सेलरेशन वेक्टर बिकम्स 0. ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड में जा रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया. ऑब्जेक्ट कम्स बैक, एक्सेलरेशन बिकम्स 0 अगेन. That is how acceleration is changing. So this is what the variation of acceleration. Let us see the wave shape. Wave shape is like this. That means when object is at equilibrium position, acceleration is 0. As object goes positive side, acceleration is negative. Object is at maximum positive, the acceleration is maximum negative. Object comes back to equilibrium position, acceleration is 0. Object is at maximum negative displacement, acceleration is maximum positive. And that is how the acceleration changes. So these three: position, waveform of position, velocity, waveform of velocity, acceleration, and waveform of acceleration. So ये तीनों ही असल में सिनुसॉइडल कर्व हैं. डिस्प्लेसमेंट वाला यानी कि पोजीशन वाला ब्लू वाला साइन कर्व है. रेड वाला यानी मैजेंटा वाला जो है वो
कॉस कर्व है और येलो वाला फिर से साइन कर्व है बट नेगेटिव साइन के साथ है. सो जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है. लाइक दिस वी कैन स्टॉप इट हियर. जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है. इट इज लाइक दिस. Then let us see the variation of velocity and acceleration with position of the object. So now velocity of the object as a function of its position. So we get v is equal to omega under root a square minus x square. जब हम SHM की इक्वेशन ऑफ मोशन डराइव कर रहे थे तो ये टर्म आया था, लेकिन अभी यहां पर हमने जैसे किया है वैसे भी देख सकते हैं. हमने यहां पर निकाला था v is equal to a omega cos omega t. Now इसको हम लिख सकते हैं v is equal to omega under root a square cos square omega t. ओमेगा को बाहर छोड़ दिया है और a cos omega t को अंडर रूट में डाल करके स्क्वायर लिखा. एंड देन cos square omega t को 1 माइनस sin square omega t डाल करके ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin square omega t. और a sin omega t को जब x डालेंगे तो this will become omega under root a square minus x square, and that is how we reach to this result. Now that means v square is equal to omega square a square minus omega square x square. दोनों साइड से स्क्वायर कर दिया, ओमेगा स्क्वायर से ओपन कर दिया, and then we get v square plus omega square x square is equal to omega square a square. Now you remember a omega was v naught. We'll use that. अभी पहले हमने a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से सारे को डिवाइड कर दिया तो we get v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर will cancel out, is equal to 1. And then a ओमेगा को रख दिया v naught तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर will become v naught square. So we get an equation v square by v naught square plus x square by a square is equal to 1. And if you remember, it is the equation of an ellipse. So it is an elliptical relation, is the equation of an ellipse. Now एक्सेलेरेशन वाला मामला तो बहुत ही सिंपल है, हम पहले भी 2-3 बार देख चुके हैं. a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x. तो ये वाली जो इक्वेशन है हमारी वेलोसिटी की है, एंड वेलोसिटी हमने मैजेंटा में प्लॉट की थी और ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन येलो में. तो अब यहां पर हम वेलोसिटी वर्सेस x और एक्सेलरेशन वर्सेस x प्लॉट करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट वी गेट. वी गेट समथिंग लाइक दिस. ये ब्लू वाला हमारा ऑब्जेक्ट है बिकॉज इट इज पोजीशन. सो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है. ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज द पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट, एंड this magenta is for velocity and this yellow for acceleration. सबसे पहले velocity देख लेते हैं. See,
When object is at equilibrium position, it is having maximum velocity, maximum positive velocity, because object is moving towards positive side. As time passes, positive velocity decreases again, becomes 0 at plus A, farthest position. And then object starts returning back, and then object starts returning back. So velocity goes negative, increases its magnitude in negative direction, more negative, maximum negative, while object is crossing the equilibrium position, and then decreasing again. Velocity becomes 0 at the negative farthest point. Then it starts building towards positive side because this direction is positive. So positive velocity, as object comes near to the equilibrium position, positive velocity increases and becomes maximum positive when object is crossing the equilibrium position. So like this, object is oscillating, its velocity is negative, velocity is positive, velocity is negative, velocity is positive. So it is elliptical relation. Now forget about velocity. This is acceleration. Acceleration का relation linear है. So जितना ज़्यादा displacement उतना ज़्यादा acceleration. लेकिन जब object का displacement positive है तो acceleration negative है, और जब object का displacement negative है तो acceleration positive है, because acceleration is minus sign times the displacement of the object. So there is the relation of object. So there is the relation between acceleration of the object and displacement of the object from its equilibrium position, and that is how the acceleration and position are related. So velocity and position and acceleration and position. So we tried to explain you the equation of motion of SHM and position, velocity, acceleration varying with time, and velocity and acceleration varying with position. In next video we'll continue from here. Thank you.